डीडवाना शहर में नगर परिषद और जलदाय विभाग की लापरवाही आम जनता पर भारी पड़ रही है, जिसकी वजह से आम जनता परेशान हो रही है। आपको बता दें कि शहर के वार्ड नंबर 1 में लंबे समय से जन समस्याओं का आलम है। वार्ड में न तो सफाई कर्मचारी सफाई के लिए आते हैं, न ही कचरा संग्रह करने वाला टेम्पो वार्ड में आता है, और न ही वार्ड की रोड लाइट सुचारू रूप से चालू है। इतना ही नहीं, जलदाय विभाग के द्वारा 6 महीने पहले खोदी गई सड़क को अभी तक रिपेयर नहीं कराया गया है, जिसकी वजह से रोज हादसे भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से मोहल्ले वासी बहुत ज़्यादा परेशान है। मोहल्ले वासियों ने अपनी पीड़ा बताई है और इन जन समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग प्रशासन से की गई है। वार्ड 1 के लोगों का कहना है कि यहां पर पिछले 6 माह से ना तो कोई सफाई कर्मचारी आए हैं और न ही यहां मोहल्ले के 6 महीने से रोड लाइट जल रही है, और न ही यहां पर कोई कचरा संग्रह करने वाला टेम्पो आता है। और जलदाय विभाग द्वारा पानी की पाइपलाइन डालने के लिए खोदी गई सड़क पिछले 6 महीने से इसी तरह से पड़ी है, जिसकी वजह से सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। गड्ढों की वजह से रोज हादसे हो रहे हैं। पास में ही बच्चों के स्कूल है, स्कूल जाते समय भी बच्चे कई बार गंदगी व सड़क टूटी की वजह से गिर जाते हैं और चोटिल हो जाते हैं। फिर भी ना तो नगर परिषद ध्यान दे रही है और न ही जलदाय विभाग ध्यान दे रहा है। मोहल्ले वासियों ने कहा है, चुनाव जीतने के बाद में एक बार भी पार्षद मोहल्ले में नहीं आई है। पार्षद को कहते हैं तो वह भी इस ओर ध्यान नहीं देती है। वही सरकारी सफाई कर्मचारी पार्षद के निजी कार्यों में सफाई का कार्य करते हैं, लेकिन मोहल्ले में आकर सफाई का कार्य नहीं करते हैं। आगे लोगों ने कहा कि कचरा संग्रह करने वाले टेम्पो वाले आते तो है, लेकिन बाहर निजी अस्पतालों का कचरा लेकर चले जाते हैं, मोहल्ले के अंदर बिल्कुल भी नहीं आते हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। बार बार शिकायतें करने के बावजूद भी कोई भी इस ओर ध्यान नहीं देता है। कम से कम 6 महीने पहले से हो रही है, और ये जब वाटर वर्क्स ने लाइन पटकी उस वक्त से लेके आज तक अभी कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है। ना कोई वहाँ का कर्मचारी आ रहा है, ना कोई डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर आ रहा है। सिर्फ यहाँ के आमजन ही परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पे ये विद्याश्री के पास जो गली है, इस गली से बारिश के मौसम में तो बिल्कुल निकला ही नहीं जाएगा। यदि छोटा बच्चा आ जाए तो इस सीवरेज की लाइन के अंदर आप फंस भी सकता है, और एक बार ऐसा हादसा भी हो चुका है। तो यहाँ से यानी जो भी आमजन जो आ रहा है जा रहा है, एक बार हमारे स्कूल के अंदर जो यहाँ पे स्कूल चल रही है जीनियस, उसे स्कूल से एक लड़का आ रहा था। वो लड़का मोटरसाइकिल से गिर चुका था, और वो ये इतना था कि वो गड्ढे में नहीं गिरा। उस वक्त ये बहुत बड़ा गड्ढा था और गहरा भी हो रखा था। तो मेरे प्रशासन से ये अनुरोध है कि इसकी सुनवाई जल्दी से जल्दी की जाए। कॉलोनी गली नंबर 2 है ये। यहाँ के जो हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे नगर पालिका में पैसा नहीं है, सफाई कॉन्टेक्ट नहीं है, न सफाई होती है इस गली की सफाई के मामले में आप यहाँ से वहाँ तक चेक कर सकते हो। टेम्पो भी नहीं आ रहा है, ना टेम्पो आता है। ढाका हॉस्पिटल के ये पीछे की साइड के अंदर टेम्पो आता है खाली, क्यों हमारे क्यों नहीं आता? ये टेम्पो क्या नगर पालिका ने प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए लगाए हैं? बिल्कुल टेम्पो एक भी टेम्पो नहीं आता इसके अंदर से। यहाँ ढाका हॉस्पिटल के महेंद्र कुमार उपाध्याय के घर के पास में खड़ा होता है, वो ढाका हॉस्पिटल का कचरा डलता है इसमें, और किसी का नहीं डलता। पार्षद के घर पे सफाई होने जाती है मैं कर्मचारी, क्यों हमारे गली में क्यों नहीं आते? क्या वजह है? ये गली की हालात देखो कितनी गंदी है गली है। जिस तरीके से रात्रि में यहाँ पर अंधेरा भी रहता है, कभी लाइट नहीं जलती है, एक लाइट जलती है गली गली में, कुछ आगे कोई लाइटें नहीं है। कितनी बार मैं कंप्लेंट कर चुका हूँ, कितनी बार पार्षद को बोल चुका हूँ, मगर पार्षद सुनवाई नहीं करता। नगर पालिका में कोई सुनवाई नहीं करता।